and welcome. So today we are learning BEGLA 135 की यूनिट 3. हमने यूनिट 1 यूनिट 2 पढ़ लिया. आपने नहीं देखी तो आप चैनल करके देख लेना. सो नाउ वी आर ऑन यूनिट 3. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. ये स्ट्रक्चर है, ये ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे वार्म अप है एक कि रीड द फॉलोइंग लाइन दैट आई एम हैप्पी, आई एम गुड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लूजर, आई एम विनर, आई एम डम, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम बैड, आई एम क्लमसी, आई एम गॉसिप, आई एम बोर, आई एम मैस, आई एम कूल, आई एम सक्सेसफुल. ठीक है, ऐसी काफ़ी लाइन्स है. आप इसको रीड आउट कर लो. और इसमें लिखा है कि विच ऑफ द दिस सेंटेंस डिस्क्राइब्स यू. इसमें से कौन सा सेंटेंस आपको डिस्क्राइब करता है. जैसे आई एम ग्लैड, आई एम अ टीचर, आई एम अ गुड पर्सन, है ना. तो कौन सा सेंटेंस आपको डिस्क्राइब करता है. एंड ड्रॉ सर्कल अराउंड ईच सेंटेंस. ओके, ये एक्टिविटी दे रखी है कि सेंटेंस में आपको सर्कल बनाओ. क्या आपको फील होता है. एंड कमेंट में डाउन आपको क्या फील होता है. आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इन लाइंस में से आपको क्या डिस्क्राइब करता है, आप कैसे हो. ठीक है, इस ये जो भी लाइंस है इसमें से मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सी लाइन डिस्क्राइब करती है. ओके, हम आगे बढ़ते हैं. ये एक एक्टिविटी है जो मैंने आपको दी है. ठीक है, कमेंट में बताना इसमें से कौन सी लाइन आपको डिस्क्राइब करती है. सो वी आर ऑन नेक्स्ट. ये है रीडिंग लव. रीडिंग द स्टोरी ऑफ अ गाय more पसंद and answer the question that follow. I am a simple man with simple tasks. I was born in the countryside and never left it. So I love the earth, the fresh air, everything that grows, animal in the wind and the sky. I am also very fond of haunting it. अच्छा, ये जो भी गाय है वो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है. I am a simple man, वो एक साधारण सा आदमी है. वो एक कंट्री साइड में बॉर्न हुआ है ना. अर्थ को लव करता है, उसे फ्रेश एयर पसंद है. ठीक है, ये पूरा अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. माई कजिन वॉज अ टिपिकल कंट्री जेंटलमैन, स्टाउट रेड फेस, जॉली, गुड नेचर एंड रेदर डल. ही लिव्ड इन अ हाउस आर्म. फिर वही पूरा अपने बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं वो. ठीक है, आप इसको पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा. अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट ठीक है, फिर भी विल ट्राई. There was a flash of light from car girl and loud report that two dogs were in. ये सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ओके, फ्रॉम द अर्ली eve every minute we shot in turn and longer the period. The sun had risen and it was a brightly day with a blue sky and we were just going to return when two birds with outstretched necks and spread wings flew rapidly. वो सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रही है पूरा. आप पढ़ लेना. तो हमें जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी के यहाँ पे इन वॉट वे इज द नरेटर सिंपल मैन. किस वे में वो सिंपल मैन है. हमने भी ऊपर पढ़ा था किस वे में वो सिंपल मैन है. आई एम अ सिंपल मैन, सिंपल टेस्ट, आई वाज बोर्न इन कंट्री साइड. ठीक है, यहाँ पे आंसर है कि वो बहुत सिंपल है, उसका टेस्ट सिंपल है, मतलब बहुत साधारण है. उसको साधारण चीज़ें पसंद है, उसे अर्थ पसंद है, उसे फ्रेश एयर पसंद है ना. उसे एनिमल्स पसंद है, एवरीथिंग दैट ग्रोज, ये सब. तो इसलिए वो आम आदमी में उसे सिंपली चीज़ें पसंद है. ये इसका आंसर हो गया. ऐसे ही बहुत सारे आंसर हैं, इसके मैं आपको बाद में आंसर दे दूंगी. अभी वीडियो के एंड में मैं आपको इन सब के आंसर भी प्रोवाइड करा दूंगी. ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं. ये है गिवन बिलो आर द मेन आइडियाज ऑफ स्टोरी लव. हाउएवर दीज डेज आर नॉट करेक्ट सीक्वेंस, अरेंज देम इन राइट सीक्वेंस. ये जो हमने ऊपर पढ़ा था अभी चैप्टर. ठीक है, आप उसको पढ़ लोगे ना. ये उसी को सीक्वेंस वाइज करना है कि ये लाइन कहाँ थी, फर्स्ट वाली कहाँ थी, सेकंड वाली कहाँ थी. मतलब ये सीक्वेंस में लिखा. ये लास्ट पैरा की लाइन ऊपर लिखी है, फर्स्ट के लास्ट में लिखी है, ऐसे लिखा है. तो आपको उसको सीक्वेंस. ये कोई मतलब पढ़ने की चीज़ नहीं. भी हमें एग्जाम पे फोकस करना तो हम इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं. ये वोकैबुलरी आ गई. ओके, ये भी ग्रामर है, फुल नॉन ग्रामर. ये पूरे बुक में ग्रामर है. ग्रामर तो हमें आती ही है. ठीक है, ये एडवर्ब्स हो गए. टुमारो, ईगरली. ठीक है, आपको एडवर्ब्स तो आते ही होंगे, है ना. नोटिस द अनलर्न एंड वंडर आंसर द क्वेश्चन हाउ, व्हेन और वेयर. देयर आर ऑल दीज वर्ड्स आर एडवर्ब्स. ठीक है, एडवर्ब्स होते हैं ये हाउ, व्हेन, वेयर. इसको एडवर्ब्स बोलते हैं. ओके, है ना. हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, और वेयर मतलब कहाँ. इनको एडवर्ब्स बोलते हैं. ठीक है, ये उन्हीं का यूज है पूरे उसमें. नाउ वी आर बीइंग पोलाइट. Example, getting someone to get you the key.
दिस डोर इज लॉक्ड, गेट मी द की फास्ट, विल यू, ये एक रूड मैनर होगा। पोलाइट मैनर क्या होगा, आई एम अपस्टेयर्स, दिस डोर इज लॉक्ड, कुड यू प्लीज गेट मी द की, ये एक पोलाइट मैनर होगा। इसमें हमें सिखा रहे हैं कि कैसे पोलाइट होते हैं। व्हेन वी स्पीक टू ईच अदर इन अ फॉरेन और सेकंड लैंग्वेज, देयर इज ऑलवेज अ danger of speaking rudely, not because we intend to, but because we do not know the polite phrase sentences. We will now practice both of rude as well as polite as ways of saying things. जैसे कि हम किसी और लैंग्वेज में बात करते हैं तो हमें हमेशा डरते रहते हैं कि यार हम पोलाइट मैनर में तो बोल रहे हैं ना, तो ये उसी बारे में इसमें आपको पोलाइटली कैसे बोलते हैं वो सिखा रहे हैं। ठीक है, ये ग्रामर आ गई, कंप्लीट द टेक्स्ट। ठीक है, ये एक पैराग्राफ है। व्हाट इज द पैराग्राफ, पैराग्राफ क्या होता है इसमें वो लिखा है। ओके, ये प्रोनाउंसिएशन आ गई। ओके, कि कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि अम्यूजिंग, टेरिफिक, ऑफुल, एंटरटेनिंग, बोरिंग, एक्साइटिंग, ब्रिलियंट, वंडरफुल, डिसअपॉइंटिंग, इंडिफरेंट, ऐसे ये प्रोनाउंसिएशन आ गई। इसमें लिखा है फील से देम आफ्टर द टीचर, या आपके प्रोनाउंसिएशन को अच्छा करने के लिए। Okay, in this unit you learn the vocabulary of expressions, feelings which are both negative as well as positive. You already do story of two deal and their love for each other. You learn to say things politely and listen affectionately, attentionally. है ना, ये पूरा सम अप है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमें फीलिंग्स आ गई कि कैसे हमें अपनी नेगेटिव और पॉजिटिव फीलिंग्स को लाइक एक्सप्रेस कैसे करना है, और स्टोरी हमने पढ़ी, इसमें 2 वर्ड थी आप हमने पढ़ी, और पोलाइटली कैसे बोलते हैं वो सब है इस बारे में। ओके, एंड जो ऊपर सारे क्वेश्चन थे उसके आंसर, ये रहे उसके आंसर। ठीक है, जो भी ऊपर क्वेश्चन थे चेक प्रोग्रेस के 1 2 3 जो भी थे, ये सारे उसके आंसर है। ठीक है, आप इसमें से देख के आपको समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन के आंसर पढ़ोगे, बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं था पढ़ने के लिए, सबसे ईजी चैप्टर था। आई थॉट फीलिंग्स, जैसे अबाउट फीलिंग्स ही था ये चैप्टर। ओके, ग्रामर, फीलिंग्स, इसमें कुछ टफ नहीं है, ये बिल्कुल इजी होने वाला है इसका पेपर। एंड आई टोल्ड यू ना, मतलब सिर्फ ग्रामर है, ये ग्रामर भी बहुत सिंपल, जैसे एडवर्ब्स, हाउ, आर, व्हाट। ठीक है, ये पूरा मैं आपको इसका, अगर आपको इसका क्वेश्चन पेपर का भी एक डिटेल चाहिए और डिटेल मतलब आपको चाहिए कि मैं क्वेश्चन पेपर प्रीवियस का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके दिखाऊं, वो सब वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। हाँ, आपको अभी नेक्स्ट और क्या वीडियोस चाहिए किस बारे में, यू कैन कमेंट मी। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।